Good morning student. Today we will do Maths chapter 4 class work. पेज नंबर 54 का आप क्लास वर्क करोगे. फर्स्ट सम देखो, मैंने एस्टिमेट निकालना आपको सिखाया है, उसी से रिलेटेड सम्स हैं आपके. बाय राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर विद मोर देन वन डिजिट टू द नियरेस्ट टेंस. नियरेस्ट टेंस से आपने क्या निकालना है, उसका एस्टिमेट द फ्लोइंग प्रोडक्ट्स. ठीक है, एस्टिमेट निकालना है राउंडिंग ऑफ ईच फैक्टर विद मोर देन वन डिजिट टू द नियरेस्ट टेंस. एस्टिमेट द फॉलोइंग. फर्स्ट है ए पार्ट 46 मल्टीप्लाई 32 और आपका 46 मल्टीप्लाई 32 या फिर बी पार्ट 93 मल्टीप्लाई 56. ये सारे पार्ट्स आपके एक जैसे हैं, तो मैं आपको इसका एक पार्ट सिखाऊंगी, बाकी पार्ट्स आप इसके खुद करोगे. ओके, तो मैं आपको इसका बी पार्ट सिखाऊंगी 93 मल्टीप्लाई 56. देखो 93 मल्टीप्लाई 56 का आपने क्या निकालना है, एस्टिमेट नियरेस्ट टेंस. अब देखो सबसे पहले 93 वंस टेंस. अब हमारे टेंस के नियरेस्ट क्या है, हमारा 3 है ना, तो हम 3 का एस्टिमेट निकालेंगे. मैंने आपको एस्टिमेट निकालना सिखाया. अगर लास्ट से पहले वाला डिजिट 5 से छोटा है, 5 से छोटा है ना ये 3, तो इसके प्लेस पे 0, 9 सेम का सेम. ऐसे ही आपने 56 का निकालना है. ये डिजिट जो है लास्ट से पहले वाला आपका 5 से बड़ा है, तो इसके प्लेस पे 0, आगे वाले में 1 प्लस, तो इसका आ जाएगा 60. अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. पहले एस्टिमेट निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है. 90 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर 0 आएगा. 0 0 ज़ा 0, 0 9 ज़ा 0. अब देखो किसकी बारी है, 6 की. 6 के आगे एक डिजिट है, तो एक क्रॉस का साइन. 6 को 0 से करोगे, 6 0 ज़ा 0, 6 9 ज़ा 54. अब आप इनको प्लस करोगे, 0 में क्रॉस 0 0 4 एंड लास्ट है 5, 5400. ठीक है, ये आपका आ जाएगा इसका आंसर 5400. आपका एस्टिमेट निकल जाएगा. अब देखो इसका बाकी पार्ट्स भी आपका C, D और A तीनों पार्ट्स आपके सेम है, ये आप खुद सोल्व करोगे. नाउ सेकंड सम, टिक द बेस्ट एस्टिमेट फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग. आपको ये 4 पार्ट्स दिए गए हैं. फर्स्ट है 45 मल्टीप्लाई 23. इसके 3 आंसर हैं, 800, 1500, 1000. इन तीनों में से बताना आपका इसका कौन सा आंसर आएगा और कौन सा सही है. जो सही होगा उस पर टिक लगाना है. ऐसी सेम 7 मल्टीप्लाई 82 का है, सेम 125 मल्टीप्लाई 69 है, एंड इसका 395 मल्टीप्लाई 450. तो इन चारों पार्ट्स का मेथड सबका सेम ही है. तो मैं आपको इसका बी पार्ट से सिखाती हूँ. बी पार्ट देखो कैसे करोगे. 7 मल्टीप्लाई 82. अब इसको ये 3 ऑप्शन दिए गए हमें, हम पहले अपना सोल्व करके देखेंगे सम. पहले इसका आपने एस्टिमेट निकालना है, उसके बाद मल्टीप्लाई. तो बड़ी रकम ऊपर रखोगे 82 और किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से. तो 82 का एस्टिमेट निकालो, हमारा बन जाएगा 80. ये डिजिट जो है हमारा 5 से छोटा है, तो इसके प्लेस पे 0, आगे 8. 7 का तो 7 ही रहेगा, क्योंकि इसका तो एस्टिमेट निकल ही नहीं सकता, आगे कोई डिजिट ही नहीं है. तो आपको 80 को 7 से मल्टीप्लाई करना है. 7 0 ज़ा 0, 7 8 ज़ा 56. हमारा आंसर है 560. अब 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा आंसर सही है हमारा, 560. तो इसके नीचे आप टिक लगा दोगे. ऐसी सेम इसका नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट 395 मल्टीप्लाई 415. अब इसका निकालोगे आप. सबसे पहले इसका एस्टिमेट निकालोगे और हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, देखेंगे हमारा कौन सा आंसर सही है. 395 का एस्टिमेट क्या निकालोगे, वंस टेंस 100. अब देखो 100, अब हमारा लास्ट से पहले वाला डिजिट 9 है, 5 से बड़ा है, तो इसके प्लेस पे 0 0 और इसमें 1 प्लस 400 आ जाएगा. 415 का एस्टिमेट क्या निकालोगे, लास्ट से पहले वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो इसके प्लेस पे 0 0 और 4 सेम का सेम. 400 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 1,60,000. ठीक है, 1,60,000. तो हमारा आंसर इसमें ये वाला सही है, 1,60,000. 3 डिजिट्स की मैंने आपको मल्टीप्लाई सिखा रखी है, आप खुद करोगे मल्टीप्लाई. नेक्स्ट है इसका डी पार्ट भी देख लो आप. डी पार्ट भी देखो 125 मल्टीप्लाई 69. 3 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सही है. 125 का एस्टिमेट क्या निकलेगा आपका 130, क्योंकि ये 5 से छोटा है, 0 0 और 1 सेम का सेम. 69 का एस्टिमेट क्या निकलेगा, 9 आपका 5 से बड़ा है, तो यहाँ 1 प्लस हो जाएगा और इसके प्लेस पे 0, 70 हो जाएगा. और 130 को आप 17 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आएगा 9100. ये मल्टीप्लाई करके आएगा, तो हमारा आंसर कौन सा है, सेकेंड वाला डिजिट सही है, 9100. ओके, नाउ लास्ट सम इज थर्ड सम. थर्ड सम है इसका, द कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट इज़ 549 रुपीज़. इफ़ शॉपकीपर सेल्स 18 शर्ट्स इन अ डे, एस्टिमेट हाउ मच डज ही अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ दिस शर्ट. कहता है एक शर्ट की कीमत 549 रुपये है, एक शर्ट की कीमत. तो कितनी शर्ट्स का निकालना है, कितनी शर्टें बेचता है वो एक दिन में, 18 शर्ट्स. तो 18 शर्ट्स का निकालना है. तो कितना एस्टिमेट निकाल के बताओगे, उसको जो है इन शर्टों की जो सेल होती है वो करके वो कितने रुपये कमाता है ये बताना. तो सबसे पहले आप राइट साइड पे क्या लिखोगे, कॉस्ट
और इधर आ जाएगा शर्ट। एक शर्ट की कॉस्ट 549 रुपीज़ है, तो 18 शर्ट्स की क्या होंगी? इफ़ कॉस्ट ऑफ 1 शर्ट देन कॉस्ट ऑफ 18 शर्ट्स। एक शर्ट की 549 रुपीज़ है, तो 18 की आप निकाल लोगे। सबसे पहले आप इसका एस्टिमेट निकाल लोगे। 549 का एस्टिमेट क्या निकलेगा? 500, क्योंकि ये 5 से छोटा है, 0 0 और 5 सेम का सेम। 18 का एस्टिमेट क्या निकलेगा? 20। ये डिजिट 5 से बड़ा है, 0 और इस आगे में 1 प्लस। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो। 0 0 को 0 से 0, 0 5 ज़ा 0, 2 को 0 से करोगे, एक क्रॉस का साइन लगाओगे क्योंकि आगे एक डिजिट है। 2 0 0, 2 5 ज़ा 10, हमारा 10,000 आंसर आ जाएगा। मतलब उसकी 18 शर्टें जो बिकी हैं वो 10,000 रुपये में बिकी है। तो ये आपने क्लास वर्क सोल्व करना है चैप्टर 4 का। ओके।